किसी समय की बात है, एक छोटे गांव के पास एक पुरानी रेल लाइन थी जिस पर अब ट्रेनें नहीं चलती थीं। यह रेलवे ट्रैक अब हुआंगफेई हो चुका था और लोग कहते थे कि रात को वहां एक पुरानी भूतिया ट्रेन दौड़ती है। यह ट्रेन किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती थी और जो लोग उस ट्रेन को देख चुके थे वे कभी भी न लौटे। राहुल और उसके दोस्त जो साहसी थे, एक रात उस रेल लाइन पर जाने का तय करते हैं। वे जानना चाहते थे कि क्या सच में वहां कोई भूतिया ट्रेन है या यह सिर्फ गांव वालों की अफवाहें हैं। रात का वक्त था और चांद की रोशनी के नीचे वे रेल ट्रैक पर चलने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ठंडी हवा का एक झोंका महसूस होने लगा और अचानक दूर से एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कोई ट्रेन तेजी से आ रही हो। राहुल और उसके दोस्तों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी ट्रेन नजर नहीं आई। फिर अचानक सामने से एक धुआं और चमकते हुए बत्तियां हाक आती हुई दिखी। वे सब घबराए और भागने लगे, लेकिन ट्रेन का ध्वनि और उसकी रोशनी उनके पीछे पीछे आने लगी। ट्रेन की खटर पटर और चीखों की आवाजों के बीच एक खौफनाक दृश्य सामने आया। वह ट्रेन पुरानी, जंग लगी और पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, जैसे कई सालों से न चलाई गई हो। राहुल और उसके दोस्तों ने देखा कि ट्रेन के अंदर कुछ भूतियां आकृतियां आई थीं, जिनके चेहरों पर दर्द और आक्रोश था। उनके शरीर का कोई हिस्सा गायब था और उनकी आंखें पूरी तरह से खोई हुई थीं, जैसे वे केवल आत्माएं हों। अचानक एक कटा हुआ चेहरा राहुल के सामने आकर चिल्लाया, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी भी बारी आने वाली है। ये सुनते ही राहुल और उसके दोस्त पागलों की तरह दौड़े और भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे ट्रैक से बाहर निकले, ट्रेन की आवाज अचानक गायब हो गई और सब कुछ शांत हो गया। वहां से भागकर वे गांव वापस लौटे, लेकिन उनका चेहरा सफेद था और उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने गांव वालों को बताया कि सचमुच उस रेल लाइन पर एक भूतिया ट्रेन दौड़ती है और जो उसे देखता है वह कभी भी लौटकर नहीं आता।